चलो आज प्रश्नावली कितना 1.1। तो एक नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है ना। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो है तो आंसर क्या लिखेगा, हाँ हो गया। शून्य एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या पूछा गया है, उसके बाद क्या पूछा गया है, क्या इसे आप p/q रूप में लिख सकते हैं, p/q रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो हम लोग उस दिन जब परिमेय संख्या पढ़ाए थे तो तुम लोग को बोल ही दिए थे, शून्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q में लिख सकते हैं, है ना। कैसे, जो जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो। तो जीरो मतलब क्या होगा, 0/1 है ना, 0/2 कुछ भी लिखो, 0/5 आंसर कितना आएगा, 0। इसीलिए 0 एक क्या हो गया, परिमेय संख्या, और इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q रूप में लिख सकते हैं। आगे समझ में। अब 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना संख्या ज्ञात करने के दिया है, 6। तो 6 के साथ एक जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, 6 को पूछा है तो हमेशा एक ज़्यादा ले लेंगे। तो 6 के साथ एक जोड़ देने से कितना हो जाएगा, 7। तो ऐसे तो हम लोग जान रहे हैं 3 और 4 के बीच में कोई संख्या है, मालूम है किसी को, 3 और 4 के बीच में, 3। हाँ। तो पूछा गया है कोई को, तुम लोग एक को भी नहीं बोल सकता है, मगर पूछा है कोई को, यहाँ पर 6 को पूछा गया है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी संख्या का बीच में बहुत सारा संख्या होता है। जैसे 3 और 4 बोला, उसके बीच में नहीं बोल सका, मगर इसका बदला में हम अगर पूछेंगे जे 3 रुपया, कितना रुपया, 3 रुपया और 4 रुपया का बीच में बोलो, तो 3 रुपया और 4 रुपया के बीच में बोल सकता है ना। जैसे 3 रुपया 10 पैसा, है ना, 3 रुपया 15 पैसा, 3 रुपया 20 पैसा, बोल सकेगा कि नहीं से, 3 रुपया 25 पैसा, है ना। तो ऐसे पॉइंट में भी बोल सकेगा। तो 3 रुपया और 4 रुपया के बीच में ना हो, सब हुआ कि ना। तो उसी तरह 3 और 4 के बीच में ये संख्या सब हो गया। तो इसमें हम लोग बोल के ख़त्म नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा, असीम होगा, इन्फिनिटी। क्या होगा, असीम। कितना हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में असीम हो जाएगा। तो हम लोग को अभी कई को निकालने के दिया है, 6 गो। कई को निकालने के दिया है, 6 गो। तो 6 और 1 कितना होगा, 7। जो को पूछेगा उससे 1 ज़्यादा ले लेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो पहले कितना बोला गया है, 3। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1। 3 को क्या लिख सकते हैं, 1। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1। अब इसको हम लोग 7 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे कितना से गुना कर देंगे, 7 से। तो नीचे 7 और 1 गुना करने से कितना होता है, 7 होता है। और ऊपर 7 तरीके कितना होता है, 21 होता है, 21। तो उसी तरह इसको भी कितना से, 7/7 से गुना कर दो। तो 7 चौका कितना होगा, 7 और 7 का 7। तो देखो नीचे 7 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 21, और यहाँ कितना हो गया, 28। तो अब यहाँ 22, 23, 24, 25, 26 इस सब का बीच में होगा कि नहीं। तो इसीलिए अब हम लोग कैसे लिख देंगे इसको, therefore 3 और 4 के, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, 4 के बीच में कई गो, 6 परिमेय संख्या उसके बाद है समाजवादी ना,
पौरी और हिलाएगा नहीं। मैं पौरी में संविधान के 42वें संशोधन कानून में 1976 ईस्वी में इस शब्द का प्रस्ताव संख्या कितना कितना हो जाएगा? यहाँ 21 है तो 21 के बाद कितना आएगा? तो 22/7। उसके बाद बोलो 22/7। उसके बाद 24/7। उसके बाद 25/7। उसके बाद 26/7। 1 2 3 4 5 आगे को चाहिए बोलो 27/7। 27/7। और ज़्यादा चाहिए तो इस संख्या को हम लोग और बड़ा कर देंगे, है ना। पूछेगा 20 को बोलो तो 21 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब यहाँ 21 से गुना कर देगा। जितना पूछेगा उससे एक ज़्यादा लेकर गुना कर देना, बस आ जाएगा। आ गया समझ में? हाँ चलिए अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्या बोला है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना संख्या पूछा गया है? 5। उसके साथ 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो ये तो भग्नांश में दिया ही हुआ है। कितना है? 3/5। आरो कितना है? 4/5। तो अब इसको कितना से गुना कर देंगे? 6 से गुना कर देंगे। कितना से? 6 से। दिखाई दे रहा है ना? ना रंग बदली कर दें? हाँ हाँ 6 तरीका कितना होता है? हाँ इज्जत नहीं जो बना, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ 6 तरीका कितना हो गया? 18। 6 5 30। 6 चौके 36। हाँ 6 4 जा 24। 6 चौके 24। 6 5 30। आ गया? तो आपको को पूछा था हम लोग को 5। यहाँ कितना है? 18 है। और यहाँ कितना है? 24। तो 18 के बाद कितना आएगा? 19 20 21 22 23 हो गया। तो अब लिख दो यहाँ पर कितना था? 3/5 है ना, और 4/5 के बीच 5 परिमेय। अब यहाँ ज्ञात करें नहीं बोलेंगे, यहाँ सीधे क्या करेंगे? संख्या कितना होगा? 19/30। उसके बाद 20/30। उसके बाद 30 न रहेगा, ये भी 30 होगा। हाँ उसके बाद फिर आएगा 22/30 और एगो कितना हो जाएगा? 23/30। इतना बात समझ में आ गया? हाँ कथे बोले कोई भी दो संख्या का बीच में कितना संख्या होता है? असीम। इंग्लिश में क्या बोलता है? इन्फिनिटी, है ना। और जितना निकालने के देगा उससे क्या करना है? 1 ज़्यादा लेके गुना कर देना, बस बीच में अपने आप डिफरेंस आ जाएगा। हो गया? देखिए 4 नंबर क्या दिया है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उसको केवल कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्या दिया है? 1 नंबर में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो उस दिन सिखाया गया था प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4, है ना। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4। उसके बाद पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 3 4
हो गया। हाँ, अब देखो यहाँ पर जो भी प्राकृतिक संख्या है वो सब क्या है, पूर्ण संख्या है ना। उसका मतलब ये क्या हो गया, 1 नंबर सही है ना। कथन क्या है, सही है, क्योंकि ये पूर्णांक संख्याओं को संग्रह भी सभी प्राकृतिक संख्या होती है ना। आंसर में सही लिख देगा, हो जाएगा। बात समझ में आ गया। 2 नंबर देखो क्या बोला गया है। 2 नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है ना। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या हो गया, असत हो गया। तो क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक में क्या हो गया, -2 -3 ये सब क्या हो गया, नहीं होता है, इसीलिए गलत हो जाएगा। मतलब 2 नंबर क्या है, असत है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो हम उस दिन बोले थे जे प्रत्येक संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, है ना। कैसे होगा दिखाते हैं। जिसका अर्थ होगा ये समझौता अथवा संधि, इसलिए संघ अथवा संघराज्य से तो देखो क्या हो गया, प्रत्येक पूर्ण संख्या में क्या क्या था, जैसे 2 था, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1 है ना, 4/2। तो ये पूर्ण संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, मगर परिमेय संख्या क्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। जैसे अभी ले लिया तुम 1/3 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, है ना। 4/7 ये सब क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, मगर पूर्ण संख्या नहीं होगा। है समझ में। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या नहीं हो सकता है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, मगर उल्टा फिर सही होगा, है ना। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। बात समझ में आया। हाँ, अभी क्या होगा, ये नहीं होगा, मगर इसको उल्टा कर देते हैं तो फिर होगा। आगे समझ में।